हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे व्यक्ति और उनकी माता के नाम भाग 2। भाग 1 हम लोगों ने कर लिया है, जिसके 25 सवाल आपको मैंने करा दिए हैं। भाग 2 आज आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े ही प्रसिद्ध सवाल रहने वाले हैं, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहना है। पहला सवाल है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? यह आपका प्रथम सवाल है कि गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई। अच्छा, गांधी जी की बात कर रहे हैं तो कुछ सवाल आपको बता देते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अब एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका जन्म हुआ कहां पे था। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है कि इनका जन्म हुआ कहां पे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हनुमान जी की माता का नाम क्या था? तो हनुमान जी की माता का नाम था माता अंजनी। ठीक है, हनुमान जी की माता का क्या नाम था? माता अंजनी। तो आपको ये पॉइंट भी दिमाग में सेट रखना है। अगले सवाल की तरफ अगर हम आते हैं तो अगला सवाल है, भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला नाम था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भगवान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तीर्थंकर किस धर्म में आता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, दयानंद सरस्वती जी की माता का नाम क्या था? दयानंद सरस्वती जी की माता का नाम क्या था? यह आपको बताने का प्रयास करना है। तो आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा यशोदाबाई। क्या नाम था? यशोदाबाई। अच्छा, एक सवाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वेदों की तरफ लौटो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। वेदों की तरफ लौटो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो प्रयास करते रहिए, क्योंकि सभी के लिए जरूरी सवाल है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय की माता का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था तारिणी देवी। क्या नाम था? तारिणी देवी। ये आपको याद रखना है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अच्छा, एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और बताना है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां पर हुई थी। यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वो कहां पे हुई थी। ठीक है, क्योंकि इनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, और वही चीज आपको लिखनी है कि कहां पे। अगला सवाल है, कल्पना चावला की माता का नाम क्या था? कल्पना चावला की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था संज्योति चावला। क्या नाम था? संज्योति चावला। तो ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल है, बाबर की माता का नाम क्या था? बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, बाबर जिसने आने वाले 300 साल मुगल साम्राज्य के नाम पे पुख्ता कर दिए, हम उस बाबर की बात कर रहे हैं। उसकी माता का नाम क्या था? तो कुतलुग निगार खानुम, ये बाबर की माता का नाम है। ये आपको याद भी रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल की माता का नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल की माता का नाम था लाडबा पटेल। ये आपको याद रखना है, इसको आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ये इनकी माता का नाम है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहां पे मिली है? ये जो आपका वल्लभ भाई पटेल लिखा हुआ है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब और कहां से मिली है? ऐसा अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो प्रयास करते रहिए, तभी फायदा होगा सारे लोग, है ना भाई। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री जी की माता का नाम क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की माता का नाम था राम दुलारी देवी। क्या नाम था? राम दुलारी देवी। ये आपको पॉइंट याद रखना है, इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं, बहुत बढ़िया सवाल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? भगत सिंह की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था विद्यावती। आपको बताना यह है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोतीलाल नेहरू की माता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू की माता का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू की माता का नाम था जियोरानी नेहरू। क्या नाम था? जियोरानी नेहरू। ये आपको याद में रखना है। और एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मोतीलाल नेहरू किसके पिता हैं? इनके पुत्र का नाम बताइए जो बड़ा फेमस हुआ। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है, राजेंद्र प्रसाद की माता का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद की माता का नाम क्या था? तो राजेंद्र प्रसाद की माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक का माना जाता है। अब एक सवाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? इनका संबंध किस राज्य से था? ऐसा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो प्रयास करिए कि सभी का आंसर जरूर आए। अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद जी की माता का नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद जी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम याद रखिएगा, सरदा सिंह। ठीक है, ये इनकी माता का नाम है। अच्छा, एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में पहले कर देना है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद के लिए ही हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अब हम लोग खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते कब हैं? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अगला सवाल है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किनके पुत्र थे? आपको ये जवाब देना है। चलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, आपके जो समुद्रगुप्त हैं वो कुमार देवी के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, किसके? कुमार देवी के पुत्र माने जाते हैं। और ये आपके समुद्रगुप्त जो हैं वो गुप्त वंश के सबसे महान राजा में से एक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, जरूरी सवाल ये भी है, रतन टाटा जी की माता का नाम क्या था? रतन टाटा जी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था सोनी टाटा। और ये आपको याद होना चाहिए, ये आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की माता का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर जी की माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इनकी माता का नाम था शारदा देवी। क्या नाम था? शारदा देवी। अब एक सवाल आपको बताना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? और एक और सवाल कमेंट बॉक्स में ही करना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हमारे यहाँ पे कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो आपको ये सारे उत्तर देने का प्रयास करना है। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला है और हमारे यहाँ पे पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला सवाल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की माता का नाम क्या था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, दुर्गा देवी चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? दुर्गा देवी चट्टोपाध्याय। ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी रहने वाला है और याद भी कर लें। चलिए अगला सवाल आपके समक्ष है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माता का नाम क्या था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माता का नाम जोगमाया देवी मुखर्जी। ठीक है, जोगमाया देवी मुखर्जी। तो ये सारे पॉइंट आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए, रटे होने चाहिए। अगला महत्वपूर्ण सवाल अगर हम देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक की माता का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक की माता का नाम था पार्वती बाई गंगाधर। क्या नाम था? पार्वती बाई गंगाधर। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखने हैं, याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जरूरी है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। तो ये भी आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको आप हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं। ये कब हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सूचित करना है। ये सबके लिए जरूरी रहेगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल भी गलती ना करें आप लोग, बिल्कुल भी भूलें ना, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, राहुल गांधी की माता का नाम क्या था? राहुल गांधी की माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, राहुल गांधी की माता का नाम सोनिया गांधी। क्या याद रखेंगे?
सोनिया गांधी। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या आंसर हो सकता है इसका। अगला सवाल है, रामनाथ कोविंद जी की माता का नाम क्या था। रामनाथ कोविंद जी की माता का नाम कलावती देवी। क्या नाम है? कलावती देवी। अच्छा, एक सवाल आपको करना है, रामनाथ कोविंद का संबंध हमारे देश में किस पद से है, यह आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की माता का नाम क्या था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की माता का नाम था कृष्णा देवी। क्या नाम था? कृष्णा देवी। अब एक सवाल कमेंट करिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब मनाते हैं और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म किस रूप में मनाते हैं। यह आपको प्रयास करना है कि आप कमेंट कर पाएं, तभी आपके लिए अच्छा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था। सम्राट अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। और आपको कमेंट करके क्या बताना है, सम्राट अशोक ने कलिंग विजय कब करी थी। यह आपके लिए कमेंट का सवाल है। ठीक है, सम्राट अशोक ने कलिंग विजय कब की थी, याद करें और करते रहें। अगला सवाल है, रहीमदास की माता का नाम क्या था। रहीमदास की माता का नाम क्या था। तो रहीमदास की माता का नाम था सुल्ताना बेगम। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। भाग 1 में हमने 25 सवालों की बात करी थी और ये आपके पास भाग 2 था। यहां पर भी हमने 25 सवाल पूरे किए हैं। तो इस तरीके से आपके जो टोटल सवाल हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, आपके टोटल सवाल हो गए हैं 50। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भाग 1 के 25 सवाल हैं उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसे पढ़ पाएंगे। तो याद करके आप इसे अपने पास सुरक्षित रखें। चलिए कुछ और बातें कर लें। अगर आप इन सारे विषय को डिटेल में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी क्लासेस बढ़िया से देखने को मिलती हैं। अगर आप प्लस नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं। वहां पे 8 PM हमारी फ्री क्लास होती है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। ये आपके पेड क्लास के बैच होंगे जहां पर आपके सारे विषय आपको कवर कराए जाएंगे। तो बहुत सारे बैच हमारे स्टार्ट हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप इनकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, और ये आपके प्लस के चार्ज हैं। अगर आपको 24 मंथ का प्लस लेना है तो 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। अगर आपको 12 मंथ का प्लस लेना है तो 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। तो इस तरीके से आप प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण सवालों की, जो व्यक्ति और उनकी माता के नाम से संबंधित था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज शेयर करिएगा। धन्यवाद।